अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में बदस्तूर इजाफ़ा होता जा रहा है। एक और वीडियो मैसेज आया है, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरने की इत्तलाआत तो हैं, लेकिन विकेट गिराने वालों को भी एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। इसके साथ ही साथ निज़ाम चूँकि नवाज़ शरीफ की सहूलतकारियाँ कर रहा है, तो निज़ाम ने आज नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी में एक और कदम उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, अपने एफ़र्ट्स जारी रखे हुए हैं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में पीटीआई अपने आप को मरबूत रख सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि स्ट्राइक बैक करती है, तो इस वक्त वो भी कुछ इकदाम हुए हैं पार्टी के अंदर। मैं इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान ने कुछ अपनी फील्डिंग तब्दील की है। कप्तान जेल में तो बैठा है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को कप्तान अभी भी मैनेज कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे अहम तरीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो मारूफ स्कॉलर हैं, उनका एक नया क्लिप, उनकी स्टेटमेंट है जिसमें इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, फराह गोगी और इन सब के हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। मैं इंजीनियर साहब का ये क्लिप भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और चूँकि पिछले एक व्लॉग में इमरान रियाज के हवाले से इंजीनियर साहब ने जो बात कही, मैंने उसका एक रद्द अमल मुअद्दबाना अंदाज में इंजीनियर साहब को दिया। और इल्मी बहस भी यही होती है कि आप आर्गूमेंट दें, तो काउंटर आर्गूमेंट भी इंजीनियर साहब का आया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और इस पर मैं अपनी थॉट्स रखूँगा कि आई थिंक आई काइंड ऑफ एग्री विद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इन दैट रिगार्ड। तो हम अपने बड़े न्यूट्रल अंदाज में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान के साइफ़र केस की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है मेरे पास, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। रावलपिंडी की अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की आज होने वाली समाअत की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पीटीआई वकला की आज अदम हाज़िरी से लाइल्म निकले और जज की जानिब से वकला की अदम हाज़िरी की निशानदही पर इमरान खान ने हैरानी का इजहार किया। जज ने कहा कि आपके तो वकला ही नहीं आए। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। इमरान खान बाहर होते तो अपने वकीलों को ख़ुद ले आते या ख़ुद बंदे भेज दें और उन्हें वो ले आए। इमरान खान का इसमें क्या अमल दखल है? ज़राए का कहना है कि जज अबुल हसनात ने इमरान खान से कहा कि अदालत किसी खलल के बगैर समाअत चलाना चाह रही है, आप अपने वकला को कहें कि संजीदगी से। ज़राए के मुताबिक वकला की अदम हाज़िरी का मालूम होने पर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया अपेरेंटली जज साहब के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आए। ज़राए बताते हैं कि अदालती कार्रवाई के दौरान अडियाला जेल के बाहर बम की मौजूदगी का जिक्र भी हुआ और जज अबुल हसनात ने इमरान खान को कहा कि अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल कर जेल में आता हूँ। पीटीआई वकला इल्तिवा पर इल्तिवा कर रहे हैं। ज़ाहिर है जज साहब की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो खान साहब को अदालत बुला लिया करें। और खान साहब तो जाना भी चाहते हैं, वो तो इस ट्रायल के भी ख़िलाफ़ हैं। ये जो बंद कमरे में हो रहा है, दरख्वास्तें उनकी मौजूद हैं, इस पर उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। ज़राए का कहना है कि साइफ़र केस की समाअत के लिए अडियाला जेल में नया कमरा अदालत मखसूस किया गया और नए हाल में 100 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वकला के एतराज़ पर जज ने नए कमरा अदालत के अहकामात जारी किए। हर समाअत पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना के 5-5 अफराद की मौजूदगी की इजाज़त दी गई है। आप मीडिया को भी इजाज़त दे दें। हो सकता है क्योंकि फ़ैसला आ जाए कि बंद कमरा इजलास और उसमें मीडिया की मौजूदगी हो सकती है, तो इसलिए शायद बड़ा हाल पहले से ही तैयार कर दिया गया हो। अब वकला पेश नहीं हुए, तो इसलिए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और स्मोक थी इसलिए वो नहीं आ सके। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। दूसरी जानिब आपको पता है फवाद चौधरी का मज़ीद रिमांड दिया गया है और अब फवाद चौधरी पर एक और केस बना दिया गया है। पहले तो एक इंतहाई मुज़ायका खेज़ भौंडा सा एक अजीब सी FIR थी। इस तरह की FIR की ज़रूरत पड़े तो निज़ाम को स्लो कर लेनी चाहिए। अब नैब ने फौरी तौर पर फवाद चौधरी को एक नोटिस भेजा। ये एक इंक्वायरी है, जेलम ता पिंड दादन खान ड्यूल कैरेज वे मंसूबा है।
उसमें नवाज फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ हुआ है और फवाद को नैब का एक नोटिस जारी किया गया है और उन्हें नैब के सामने पेश होने का कह दिया गया है 13 तारीख को, यानी बरोज़ सोमवार फवाद चौधरी तो जेल में है, यानी ये अगला केस उनके लिए तैयार है। दूसरी जानिब अगवा किए गए थे मियाँ असलम इकबाल लाहौर से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा फिगर है। इस वक्त उनकी तलाश जारी है। उनके भाई मियाँ अमजद इकबाल 15 रोज़ा गुमशुदगी के बाद मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हमारा कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अपने बयान में मियाँ अमजद इकबाल ने कहा कि मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पीटीआई ने अब तक जो रास्ता इख्तियार कर रखा है वो मुल्क की तरक्की और मुल्क की तामीर के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ऐलान किया कि मेरा मकसद आवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है, इसलिए पीटीआई को खैराबाद कह दिया। मियाँ अमजद ने कहा कि अपने भाई मियाँ असलम की जगह पीपी 171 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन से हिस्सा लूँगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल के हवाले से एक बड़ी विकेट की बात हो रही थी कि मियाँ असलम इकबाल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उनके भाई उनके हलके से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे। मियाँ असलम इकबाल का हलका बहुत कन्फर्म हलका है, लेकिन अब मियाँ असलम इकबाल ने अपनी खामोशी तोड़ी। उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मेरे मुतालिक मनगढ़ंत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। मेरे अपने भाई मियाँ अमजद इकबाल के सियासी फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा इसी तरीके से रहूँगा। तो ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है इस वीडियो के जवाब में। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी के अंदर भी चेंजेस हो रही हैं। शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है जेल से, और शेर अफजल मरवत को कहा है कि आप बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, और वो केपी में भूचाल भी ले आए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी इस हबसज़दा माहौल में कि जिस वक्त पीटीआई छुड़वाई जा रही है वो जेयूआई का एक रहनुमा परवेज़ खटक के मद्दे मुकाबिल लाए हैं और उसने पीटीआई ज्वाइन की है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज परवेज़ खटक को अपने घर में डाल दी और हवाओं का रुख उन्हीं चीज़ों से तब्दील होता है। मसलन एक कन्वेंशन, एक जलसा अगर पीटीआई कर दे तो लोगों के अंदर डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने की और इन्हें भी इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। पीटीआई फैसला कर चुकी है कि सारे हलकों में हमने बंदे खड़े करने हैं। मेरे पास यही इतलात हैं कि वो वकला को टिकट देंगे जहां पे और कोई उम्मीदवार ना हुआ, क्योंकि वकला के साथ मैस करना, उनके साथ रोला डालना इतना आसान नहीं है और वकला के साथ धांधली करना भी इतना आसान नहीं होता। उनकी बिरादरी जब उधर पोलिंग एजेंट बनकर खड़ी होगी तो उन्हें कानून का मज़हब आप नहीं पढ़ा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है इमरान खान का। दूसरी जानिब इमरान खान ने मोइनुद्दीन रियाज़ को पीटीआई जनूबी पंजाब का जो है वो सदर मुकर्रर किया है, जबकि नवाज़ शरीफ की सहूलत कारियाँ जारी हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज़ शरीफ की जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात वापस ले लिए हैं। अदालत ने ज़ब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें कई लगीड़ी गाड़ियाँ और कई दीगर चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। अब नाज़रीन इकराम आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर, क्योंकि आजकल उनकी गुफ्तगू स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनकी गुफ्तगू को काफ़ी शेयर कर रहे हैं। मैंने रिसेंट एक वीडियो की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर, और उन्होंने इमरान रियाज़ के हवाले से बात की कि उन्होंने मुतीउल्लाह जान, असद तूर और अबसार आलम और हामिद मीर पर हमला हुआ तो उस पर बात नहीं की। तो उसमें मैंने सबूत दिखाया कि इमरान रियाज़ ने बात की थी। इंजीनियर साहब का इस पर कमेंट भी आया कि वो अभी भी पीका आर्डिनेंस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब ये पीका आर्डिनेंस आया था पीटीआई के दौर में, जब ये बन रहा था, तो उस वक़्त बहुत से हमारे सहाफ़ियों ने इसे सपोर्ट किया था। मैंने उस वक़्त भी इसकी मुखालफत की थी। देखें, उस टाइम ये गलत था और उसके बाद इन्हीं के ख़िलाफ़ गलत यूज़ हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि इमरान खान और इमरान रियाज़ खान ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करदा किरदार है। मैं वैसे ज़ाती तौर पर पीटीआई के वो दोस्त जो इंजीनियर साहब के पीछे पड़ गए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू हैव द राइट टू से वट एवर यू थिंक इज़ राइट। अभी इंजीनियर साहब का एक क्लिप मज़ीद सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के हवाले से एक्यूजेशंस भी की हैं। मैं वो क्लिप भी आपसे शेयर करता हूँ। मेरी इसमें यही राय है कि हर शख्स का बात करने का हक़ है,
हम एक जमहूरी माशरे में रह रहे हैं, हमारी तो स्ट्रगल ही यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सज़ाएँ भुगत रहे हैं। देखें, इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर उसमें मेयार नहीं गिराना चाहिए। अब इंजीनियर साहब ने जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है, ये ज़रा सुने। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है, जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये, हाँ, अंधों में खाना है, ये अंधों में खाना है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है, ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना इसका और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं, अल्लाह के बंदो छोड़ दो। मुझे तो उनकी पर्सनल बातें भी पता है, लेकिन मैं पर्सनल तो किसी मौलवी की भी बात कभी हाईलाइट नहीं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इसमें वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और हम में से कोई उनको मजहबी पेशवा कहता भी नहीं है, ना ही ख़ुद इमरान खान ने इसका दावा किया है। तो ये इंजीनियर साहब की अपनी ज़हनी इख्तिरा है। इमरान खान ने तो ब्लाइंड फॉलोइंग से भी मना किया है, ये सियासी शऊर भी इमरान खान ने ही दिया है। इंजीनियर साहब ने एक बात कर दी कि अंधों में काने राजा कम अज़ कम ज़रूर है, यानी ही इज़ बेटर दैन अदर्स, ये बात उन्होंने की है। खैर, ये उनके ख्यालात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।